नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो नरेशन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चेंज ऑफ पर्सन, उसी के प्रैक्टिस को करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से चेंज ऑफ पर्सन के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस के बाद अगला जो अपना क्लास होगा नरेशन पे, वो होगा चेंज ऑफ टेंस का, और उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर हम लोग स्पेशल रूल के तरफ चलेंगे। तो चलिए, ये ग्रामर सेक्शन का प्रैक्टिस है। इसके अलावे जो है आप जो बाकी चीजें हैं, है ना, जो बाकी जैसे अदर जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश में भी जो आपका बुक वाला सेक्शन है, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये सारे जो एरिया है, मैं उसके लिए भी प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर के आ रहा हूं बहुत जल्द इसी चैनल पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, यहां एक क्वेश्चन है अपने सामने कि दे से टू मी वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। वे लोग मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, हम लोगों ने हमेशा तुम्हारी मदद की है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक क्या है, नरेशन है जो डायरेक्ट स्पीच में है और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमको चेंज करना है। जब भी आप इनडायरेक्ट बनाने जाए तो सबसे पहले आपकी नजर होनी चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो वर्ब होता है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो आपकी सबसे नजर यहां पे सबसे पहले पड़नी चाहिए कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट में कुछ भी में है, जैसे यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के बाद यहां V1 आया हुआ है, तो अगर ये यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है मतलब प्रेजेंट टेंस है, या अगर यहां पे ये फ्यूचर टेंस होता तो भीतर का टेंस चेंज नहीं होता। मतलब अगर भीतर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका इनडायरेक्ट भी प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, और अगर भीतर पास्ट है तो इनडायरेक्ट भी पास्ट ही होगा। ठीक है, तो मतलब यहां अगर क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर है तो भीतर टेंस चेंज नहीं होता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था। मैंने पिछले ही क्लास में आपको ये बात बताई थी कि से टू को आप टेल में बदल देते हैं, मी को मी ही रहने देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डैड लगाते हैं अगर आपका क्या हो, अगर आपका असर्टिव सेंटेंस हो भीतर में। ठीक है, अब देखो, पर्सन चेंज करना है, वी को चेंज करना है और यू को चेंज करना है। टेंस तो चेंज नहीं होना है इसमें। क्यों टेंस चेंज नहीं होगा? क्योंकि यहां पे ये प्रेजेंट है। अगर ये पास्ट होता, अगर ये से ना होकर के सेड होता तो भीतर भी टेंस चेंज होता। और कैसे टेंस चेंज होता है वो हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे। तो वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, यहां पे वी सबसे पहले अगर इस पर्सन को चेंज करना है तो आप देखेंगे कि वी जो है ये कौन सा पर्सन है। 4 क्वेश्चन हमेशा करिएगा पर्सन चेंज के समय। कौन सा पर्सन है, पहला क्वेश्चन कौन सा पर्सन है, जवाब क्या आएगा, अरे फर्स्ट पर्सन है। दूसरा क्वेश्चन किसके अनुसार बदलेगा, और आपको याद ही होगा एक फॉर्मूला होती है जिसको आप लोग बोलते हैं 100/123 फॉर्मूला। मतलब फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो वी चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो ये बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब बाहर ये जो सेंटेंस है दे से टू मी, यहां क्या है, ये दे सब्जेक्ट है और ये मी ऑब्जेक्ट है। तो भीतर अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और बाहर का सब्जेक्ट क्या है, दे, तो फिर ये वी जो है दे के अनुसार बदलेगा। वी किस रूप में है, वी किस रूप में है, ये यहां सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्टिव रूप में नहीं है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में नहीं है, और पॉजेसिव प्रोनाउन के भी रूप में नहीं है। ये किस रूप में है, यहां पे सब्जेक्ट के रूप में है। तो चूंकि वी यहां सब्जेक्ट के रूप में है इसलिए दे का भी सब्जेक्ट ही आएगा, तो आप यहां लिख देंगे दे। वी के साथ हैव लगता है, दे के साथ भी हैव लगता है, तो दे हैव। ऑलवेज तो ऐसे ही लिख देना है ना, ये तो एडवर्ब है आपका, ऑलवेज हेल्प्ड। ठीक है, और फिर यहां आइए, यू कौन सा पर्सन, यहां इस लाइन में देखो यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है,
सेकेंड पर्सन ये देखो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो वो मी के अनुसार बदलेगा। अब बात आती है कि यू जो यहां पे है ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यू तो दोनों जगह है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक सेंटेंस यहां शुरू हो रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, तो फिर ये जो है यू, ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ये यू अभी अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ये मी जो है इसका भी ऑब्जेक्ट ही आएगा, और मी तो खुद ही ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां मी ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आया? अगला एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी कारण से प्रैक्टिस सेशन करवाए ही जा रहे हैं कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ये देखो, विनय सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ध्यान रखना भीतर टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये सेज टू क्या हो जाएगा? टेल्स। विनय टेल्स। गणेश इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट। ये इफ है तो इफ। अब देखो, एक सेंटेंस यहां पे है यू हेल्प मी, और एक सेंटेंस यहां पे है आई शैल हेल्प यू। ठीक है ना, कंडीशनल सेंटेंस है यहां पे। इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू। ओके, तो यहां पे ये जो सेंटेंस है इसमें यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, और ये जो सेंटेंस है इसमें आई सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमको पूछना है कि ये यू कौन सा पर्सन है, तो पर्सन कौन सा? सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट में क्या है? विनय है और गणेश है। ठीक है ना, मैं ये चूंकि दोनों लड़के का ही नाम है, मैं इसमें से एक नाम चेंज करके और लड़की वाला कर देता हूं। ठीक है, तो यहां मैं सीता लिख देता हूं कि सीता सेज टू गणेश। इससे क्या होगा? इससे आपको थोड़ी सी समझने में आसानी होगी। ठीक है, आप ही के बेहतर समझदारी के लिए मैंने ये नाम चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो, तो सीता टेल्स गणेश दैट यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब गणेश के अनुसार ये बदलेगा। गणेश लड़के का नाम है, मतलब ही हो गया, तो किस प्रोनाउन के अनुसार चेंज होगा? ही के अनुसार। ये यू अभी किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है, तो ही का भी क्या आएगा? ही का भी सब्जेक्ट आएगा, तो ये ही हो जाएगा। ठीक है, हेल्प, हेल्प जो है यू के साथ V1 लगता है, ही के साथ V5 लगता है, वर्ब का फिफ्थ रूप होता है, तो ही हेल्प्स हो जाएगा यहां पे। और मी जो है, इसको आप अगर देखें तो मी के बारे में ये क्या है? सबसे पहले कौन सा पर्सन है? पर्सन चेंज में 4 क्वेश्चन। कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, किस रूप में है, और उसी रूप में बदलेगा, ये 4 बातें। तो मी कौन सा पर्सन है जी? मी कहां है? खोजो, मी यहां है। ओके, तो ये फर्स्ट पर्सन है। पर्सन कौन सा? फर्स्ट पर्सन। फिर बात आई किसके अनुसार बदलेगा, तो मी किसके अनुसार बदलेगा? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी भी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता लड़की का नाम है, तो ये इसका सब्जेक्ट सी समझ लो, तो ये सी के अनुसार बदलेगा। मी अब किस रूप में है, तो मी तो ऑब्जेक्ट वाले रूप में है ना, तो ये सी जो है, सी आप यहां नहीं लिखेंगे, सी का भी ऑब्जेक्ट होगा, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? हर होता है, तो ही हेल्प्स हर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे है आई। ओके, तो आई कौन सा पर्सन? एक बार फिर से, आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? सीता। सीता प्रोनाउन में क्या होता है? सी होता है, तो सी के अनुसार। आई किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में, तो इसका भी फिर क्या जाएगा? सब्जेक्ट जाएगा, तो यहां सी हो जाएगा। सी शैल तो होगा नहीं, सी के साथ विल होता है, तो सी विल, है ना, और ये हेल्प। ओके, और यू के बारे में क्या ख्याल है भाई? फिर से वही क्वेश्चन, कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है? गणेश। गणेश का प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है, तो ही के अनुसार बदलेगा। यू किस रूप में है वहां पे? यू वहां रूप कौन सा है? ऑब्जेक्ट वाला,
तो ही का भी ऑब्जेक्ट और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो यहां पे ये हिम हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही बनाना है, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर चेंज ऑफ पर्सन आप समझ गए, देखो समझना तो ये पड़ेगा ही, चेंज ऑफ पर्सन नहीं समझोगे तो पूरा नैरेशन नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि नैरेशन कोई भी बनाओगे तो चेंज ऑफ पर्सन तो करना ही पड़ेगा, ये तो जनरल रूल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है, मैंने पिछले क्लास में पूरे के पूरे आपको क्या किए हैं, नियम समझाया है, उसको देखिए। यहां भी मैं नियम एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो यहां भी समझिए। अब देखो, द बॉयज से टू को आप कर दे टेल, ध्यान रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भीतर टेंस चेंज नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। ये प्रेजेंट है तो भीतर टेंस चेंज नहीं होगा, ये फ्यूचर है तो भीतर टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये पास्ट होता तो भीतर टेंस चेंज होता, मतलब कैन का कुड हो जाता। कब? अगर ये पास्ट होता तब। ठीक है, तो द बॉयज टेल द टीचर दैट वी, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज। बॉयज तो कोई प्रोनाउन होता नहीं है, तो बॉयज बहुत सारे हैं तो इनका प्रोनाउन हो गया दे। इनका प्रोनाउन क्या हो गया? दे। तो यहां समझो कि दे लिखा हुआ है, मतलब बॉयज ज्यादा है तो प्रोनाउन में ही चेंज कर पाओगे ना, प्रोनाउन का ही तो आप रूप लिखोगे, नाउन का रूप कहां से लाओगे? ठीक है ना। तो यहां दे जो है इसका प्रोनाउन हो जाएगा बॉयज का, और ये वी जो है अभी किस रूप में है? ये अभी सब्जेक्ट के रूप में है, तो दे का भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे का सब्जेक्ट दे ही होगा। कांट, दे कांट डू विदाउट, कोई भी पर्सन चेंज हो, बस 4 क्वेश्चन करने हैं। कौन सा पर्सन है? आप मेरे साथ बोलते जाइए, कौन सा पर्सन है? आंसर बताइए, कौन सा पर्सन? जी हां, सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? दूसरा क्वेश्चन, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर खोजो। ऑब्जेक्ट क्या है? टीचर। टीचर नाम है, टीचर एक है, तो फिर ये ही हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या मान लो? ही मान लो। ठीक है ना। अब ये जो है फिर योर किस रूप में है? ये योर किस रूप में है? कहां योर लिखा हुआ है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। उधर मत चल जाना, ये योर्स लिखा हुआ है ना, वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो उधर नहीं जाना है। ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, तो योर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ही का भी वही चाहिए, ही का भी एडजेक्टिव ही चाहिए। तो ही यहां पे है और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है, तो यहां आप लिखोगे हिज। ठीक है, और ये हेल्प का हेल्प हो गया, बन गया। ये इतना कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है आप बताइएगा, मैं प्रैक्टिस और करा दूंगा। ठीक है ना। अगर समझ में आया तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद अगला वीडियो जो होगा चेंज ऑफ टेंस, उसमें हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।